छात्रों, आपने द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में अभी आपने संबंध सीखा था। उसके सिद्धांत भी हमने आपको बताए थे, लिखे थे अभी। ऐसे ही जब किसी बहुपद के शून्यक दे रखे हों तो बहुपद भी पूछा जाता है कि इससे हम बहुपद कैसे बनाएंगे। बहुपद बनाने के लिए देखिए सीधा सीधा सिद्धांत क्या होता है। अगर हमको मान लिया द्विघात बहुपद बनाना है तो द्विघात बहुपद हमने मान लिया अल्फा बीटा है, तो द्विघात बहुपद हमारा कैसे प्राप्त होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इस तरह से हम द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया हम कह दें किसी बहुपद के शून्यक एक 4 मान लिया, दूसरा -2 मान लिया, तो अगर हमको बनाना है तो ये अल्फा होगा, ये बीटा हो गया मान लिया। तो द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला वही आपका रह जाएगा k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। x यहाँ पर मान लिया 4 लिया है और यहाँ पर -2 प्लस के 2। इसकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा पूरा मानक रूप में हमको बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ जैसे हमने k लिखा था तो k का मतलब यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या हमको प्राप्त हो सकती है। ठीक है, जैसे हम इस करेंगे कोई इस तरह का मान लिया बहुपद बन जाता है जिसमें 2x या 3x -2 ऐसे करके बनते हैं, तो हमको यहाँ कुछ प्राप्त होगा मान, तो वो हमारा क्या है, ये वास्तविक संख्या है, k हमारी वास्तविक संख्या को दर्शाता है। अब यदि हमको द्विघात बहुपद प्राप्त करना है और मान लिया शून्यक नहीं दे रखे हैं, शून्यकों का योगफल दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, तब द्विघात बहुपद हमको कैसे प्राप्त होगा। बहुपद के शून्यक हमने मान लिया अल्फा बीटा है, तो बहुपद द्विघात कैसे प्राप्त करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से हम भी द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग। अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये शून्यकों का गुणनफल। तो जब डायरेक्ट शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो तो हम द्विघात बहुपद इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न हमने लिख रखा है बोर्ड पर। अभी जो हमने 2 सिद्धांत आपको बताए द्विघात बहुपद प्राप्त करने का, एक जब बहुपद के शून्य दे रखे हो तब कैसे बहुपद को प्राप्त करते हैं, और दूसरा जब बहुपद के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल और शून्यकों के योगफल दे रखे हो तब हम बहुपद कैसे प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न दिया है, इसमें कहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल दे रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें 1/4 -1, इसमें क्या दे रखा है, पहला जो मान है इसके साथ क्वेश्चन के साथ देखिए, ये शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1/4। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, और जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, -1। अब द्विघात बहुपद प्राप्त करना है, तो द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे,
फार्मूला हमने अभी आपको बताया था, इसी को लगा देंगे। तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, हम चाहें तो उसको पी एक्स भी लिख सकते हैं। पी एक्स इजिकल टू तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये कितना दे रखा है 1/4 लिख दिया। एक्स लिखना हमको ऐसे, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -1। इसको थोड़ा और हल कर लेंगे, x/4 माइनस का चाहे इतना छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको हल करना चाहें तो हम इसको आगे और भी हल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, अभी तक देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए आप, जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4/4। चाहे तो इसको 1/4 लिख दीजिए और क्या हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पर ये देखिए जो संख्या आ गई आपकी, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये कोई भी वास्तविक संख्या हमारी हो सकती है। इस तरह से हम बहुपदों का बहुपदों के शून्यकों का योगफल और बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल जब दे रखा हो तो हम द्विघात बहुपद को इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि बहुपद के शून्यक अलग अलग दे रखे हों तो भी हम इस तरह से पहले क्या करेंगे, उसका शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे और फिर शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। उनको निकालने के बाद में जो हमारा इस सिद्धांत है, हमारा फार्मूला दे रखा है द्विघात बहुपद प्राप्त करने का, इसको हम लगा देंगे तो हमको आसानी से जो बहुपद हम प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, अगर शून्यक डायरेक्ट दे रखे हैं क्वेश्चन में तो हमने अभी एक फार्मूला बताया था, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर शून्यक हमारे पास दे रखे हैं तो हम ये द्विघात बहुपद इस तरह से भी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे हमने आपको एक सवाल बता दिया, 6 क्वेश्चन हम लिख रखे थे एक ही प्रारूप के, एक ही तरह के,